भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं दान 3 तरह का होता है। तमोगुणी दान, अहंकारवश दिया गया दान, दूसरों को दिखाने के लिए किया गया दान, क्या हुआ? तामसिक, राक्षसी दान। दूसरा है रजोगुणी। रजोगुणी मतलब मेरा कोई स्वार्थ है वो पूरा हो जाए, इसके लिए मैं मंदिर गुरुद्वारे में कुछ दे रहा हूं, कुछ मुझे चाहिए, पीआर हो जाए इसलिए, मकान मिल जाए इसलिए, लोन सैंक्शन हो जाए इसलिए। वो बाबे दी सुख ना मांग देना, महाराज अखंड पाठ करावांगे काम हो जाए। अरे अखंड पाठ करने से भगवान को क्या मिला? कड़ा प्रसाद तूने खाया, लंगर तू खाएगा। भगवान मेरा ये काम हो जाए, मैं तुम्हें 1 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। मैं सुनाती हूं तुम्हें एक बात। मुल्ला नसरुद्दीन चढ़ गया एक बहुत ऊंचे नारियल के पेड़ पर नारियल उतारने के लिए। अब नारियल दिख रहे थे, चढ़ता गया चढ़ता गया चढ़ता गया। चाकू लगाया, नारियल काटे, जब नारियल गिरे नीचे, ओहो इतनी ऊपर आ गया, दिल गले को। अब क्या करूं? कहता अल्लाह मियां ठीक ठाक पहुंच जाऊंगा नीचे, 100 रुपया दान दूंगा। और फिर धीरे धीरे नीचे सरकता आया। जब थोड़ा सा आ गया तो कहता 50 ही बहुत है। थोड़ा और नीचे आया तो सोचता है इतने भी क्या करने, 11 रुपए ही काफी हैं। 10 ही फुट रह गया था जमीन, 10 ही फुट तो रह गई थी, तो बोले 11 ही बहुत है। इतने में बैलेंस बिगड़ गया और सबसे ज्यादा गहरी चोट 10-11 फुट पे गिरने पे ही लगती है। जब गिरा तो खोपड़ी फूट गई, खून बहने लग गया। तो आसमान की ओर देख के कहते अल्लाह मियां मजाक कर रहा था। यार तू मजाक भी नहीं समझता। लोग देते हैं कुछ पाने के लिए, तो ये देन लेन बिजनेस हुआ कि भक्ति हुई? यू से इट लाउड, से इट वंस अगेन। मैं नहीं सुने। ये लेन देन बिजनेस हुआ कि प्रेम? इट्स बिजनेस। और जो भगवान के साथ ही दुकानदारी करने लग जाए, इससे खराब बात और क्या हो सकती। एक बार पंजाब में प्रोग्राम था, एक सज्जन, वहां के सबसे अमीर आदमी का मैसेज आया कि गुरु मां को कहो वो मेरे घर में रहें और पूरा खर्चा मैं उठाऊंगा। लुधियाना में इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्ग्रिगेशन ओवर देयर। बहुत संगत होती है, मिनिमम 8,000 10,000। तो इतना पंडाल लगना, इट्स लॉट ऑफ मनी। तो वो कहता सब खर्चा मैं करूंगा, एवरीथिंग इज ऑन माई एक्सपेंसेस, बट शी हैज टू स्टे इन माई हाउस एंड शी हैज टू मीट माई गेस्ट एंड शी हैज टू बी accessible to all of us. And I said, thank you very much. हम बिना पंडाल के सत्संग कर लेंगे ना, सही? हाँ, हम किसी के गुलाम बन करके तो नहीं। तुम कहोगे मेरा सेठ आया मिलो, तुम कहोगे अब इसके साथ सेल्फी कराओ, हम नहीं कर सकते, सॉरी आई कैन नॉट। सो दे के दिखावा कर दिया, बात कुछ नहीं रह गई। एक दूध बेचने वाली की यारी एक बोटमैन से हो गई, नाविक से। वो रोज उसकी बोट में बैठता और जो गुजरी है वो इस बोटमैन को जाते समय दूध दे जाती। एक आदमी देखता रहा, ये रोज बंदा इससे दूध ले लेता है और वो पैसे भी नहीं देती,
और ये रोज फ्री में आर पार उसको कर देता है। और वो दूध नापती नहीं है। 1 चक्कर मीन्स 50 पैसा, and what she gives the milk might be someday 30 paisa, might be someday 20 paisa, whatever. तो वो बोटमैन को, नाविक को कहता है कि कुछ अकल कर भाई, तुझे बड़ा नुकसान हो रहा रोज का रोज। क्या मतलब? बोले वो दूध नाप के तो देती नहीं। बोटमैन हंसा, कह रहे पागल है तू, जा मैं नहीं सुनता तेरी। कह रहे नहीं नहीं सुन तो सही, हिसाब गड़बड़ हो रहा है। नाविक कहता प्यार क्या और हिसाब क्या? जहां हिसाब हो गया वहां प्यार नहीं होता, जहां प्यार होता है वहां हिसाब नहीं होता। और तुम बैठ के गिनती करते हो, पंडित जी 1.25 लाख मंत्र जाप कर दो, कितने पैसे? बेटा $2000। ए लो। मैंने कल भी बोला था ना, ये बात करी थी कि अगर सिर्फ मंत्र जप करने से बीमारियां दूर हो जाती तो कोई कैंसर से मरता नहीं, और अगर सिर्फ मंत्र जप कर देने से पीआर हो जाते तो सच्ची बात बोलूं पूरा पंजाब यही होगा। बोलो हम कौन सा जप कराएं कि हमारा वीजा लग जाए? मैं फिर कह दूं, ये बेवकूफों वाली बात है। देन लेन करते हैं जो मंदिरों में, गुरुद्वारों में, मस्जिदों में, गिरजों में जाकर, रजोगुणी लोग हैं, देन लेन ही समझते हैं और वो कुछ समझते ही नहीं है। पर श्री कृष्ण कहते चलो कोई बात नहीं, भले दिखा के दे रहा है, दे तो रहा है, देता रहे। देते 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 शायद किसी दिन तुझको समझ लग जाए, किसी संत की कृपा, किसी संत का आशीर्वाद तुझको मिल गया तो तुझे समझ लग जाएगी कि दाता के द्वार पर हिसाब नहीं करते। दाता को तो बस सब कुछ उसका है और उसके हो जाया करते हैं, उससे गिनतियां नहीं करते हैं, उससे हिसाब नहीं करते। सत्वगुणी दान कौन सा? जिसमें कोई स्वार्थ नहीं है। अभी हम ताजी घटना है, किसी के घर गए तो उन्होंने पैसे का एक लिफाफा बनाया कि दक्षिणा, घर संत आए तो दक्षिणा देनी है। तो उन्होंने ऐसे लिफाफा बनाया, तो उन्होंने अपनी बेटी को कहा बेटा हाथ छू दो। फिर उन्होंने कहा लड़के तू भी हाथ छू दे। फिर उसने अपने घर वाले का भी हाथ छुआया। मैं देख रही थी सब। समझ रहे हो क्या रीजन होता है? हमारे दुख दर्द ये ले लें, बेटी के भी, बेटे के भी, मेरे भी, मेरे पति देव के भी। अब हम सब समझते पर चुप रहते। वो क्या है ना, अपनी तो ये आदत है कि हम कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं कहते। अपनी तो ये आदत है कि हम कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं कहते। क्या बोले? अब ये उसने प्रेम से दिया। कैसे दिया? तमोगुणी। कौन सा दान? हाँ तमोगुणी दान, रजोगुणी दान, सतोगुणी दान। आहा, तुम लोग कब सीखोगे प्रेम? आए हाय, कब सीखोगे प्रेम? कब सीखोगे बिना किसी मतलब के देना?
कब सीखोगे तुम मोहब्बत करना? किस दिन तुम्हारे ऊपर कृपा बरसेगी? किस दिन तुम अपने अहंकार को तोड़ोगे? किस दिन तुम अपने झूठे मैं के इस गुब्बारे को फोड़ दोगे? किस दिन? कितने जन्म तो तुमने बिगाड़ लिए हैं गलत काम कर करके, अभी भी समझ के जान के फिर जब कोई गलत कार्य करता है तो वह गलत कार्य पाप का फल क्या? दुख। अब देखो, दुख से बचने के लिए दान दे रहा था, दान तमोगुण से दे रहा था, तमोगुण से अहंकार बढ़ रहा है, अहंकार से तो और पापी बन गया कि पुण्य हो जाएगा? बोलो, और पापी हो गया। इसलिए हम अपने जीवन में इतनी गलतियां करते हैं अनजाने में, क्योंकि देखो कोई राह दिखाने वाला नहीं है अगर, और इसकी समझ नहीं है अगर, तो क्या करें? पर देखिए, कानून तो कानून होता है। कानून को तुम ये नहीं कह सकते कि मुझे मालूम नहीं था इसलिए मेरे से गलती हो गई तो मुझे माफ कर दो। वो कहेगा नहीं, कानून तोड़ा ना, अब सजा भुगतो। There is no respite from the actions which we have done. Every action is going to come back to us. Now, we cannot change what has been done, but you can change your this present day, this present moment. So, whatever difficulties you have to face today, accept it. Accept it. But fill your today with pious actions, pious thoughts. And you know, sometimes it is not necessary that you do it. Sometimes you don't have capacity to do it, but sometimes you have a great passion to do something good. Have a passion. Even that counts. Even that counts. हो सके अच्छा करो, शुभ करो, हा? ना कर सको, अब देखो, ये जरूरी नहीं कि हम कई 100, 1000, करोड़ डॉलर दान कर सकते हो। ये जरूरी नहीं कि हम मंदिर गुरुद्वारा पैसा खर्च करके बना सकते हो, लेकिन हम हाथ जोड़ करके सबको प्यार से बुला तो सकते हैं। हम हर एक को एक मुस्कुराहट के साथ जी आया नु कह तो सकते। हम किसी को रोटी ना खिला सकते हो, शायद पानी ना पिला सकते हो, पर मोहब्बत भरे लहजे से उसका हालचाल तो पूछ सकते हैं। कितना मुश्किल है ये, कितना मुश्किल है। बिल्कुल मुश्किल नहीं, लेकिन हम ऐसे, पंजाबी में एक शब्द है, चूंकि योगेश पंजाब से है इसलिए जल्दी समझ जाएगा, कपत्ते। आदमी ऐसा कपत्ता है, इतनी बुरी नीयत रखता है, किसी को सुख देना तो दूर की बात, किसी को सुखी देख के भी जल जाता है, और फिर कहता है मैंने बुरा किया क्या है। अरे तुमको दिखाई भी नहीं देता। हम मूर्खतावश, अज्ञानतावश गलतियां करते रहते हैं, लेकिन ऐसी कोई गलती नहीं जिसका सुधार ना किया जा सकता हो। इसलिए वाणी में एक बहुत सुंदर पंक्ति आती है, पिछले अवगुण बख्श ले प्रभ आगे मार्ग पावे। पिछली मेरी गलतियों की प्रभु मुझे क्षमा दे दीजिए, आगे मैं अच्छे रास्ते चलूं, ये शक्ति मुझे दीजिए, ये शक्ति मुझे दीजिए। लोभवश क्रोधवश मैं कुछ ना करूं, ये शक्ति मुझे दीजिए।
और जब हम ज्ञान से, समझ से, विवेक से जिंदगी को जीने लग जाएंगे ना, यूं सोचो, रोज एक फूल तुमने कर्म के खाते में डाल दिया, एक रोज नया फूल कर्म के खाते में डाल दिया, एक रोज नया फूल कर्म के खाते में, कुछ ना कर सको, दान छोड़ दो, अन्न धन कपड़ा भूल जाओ, सब कुछ नहीं तुम कर सकते। उसको याद करना, उसका सुमिरन करना, इससे बड़ा कोई पुण्य कर्म नहीं हो सकता। पर तुम ऐसे पागल हो, उसके लिए भी किसी पंडित जी को, किसी भाई जी को पकड़ लोगे, मेरे पाठ कर देना मेरे लिए। तुमको क्या कीड़े पड़ गए हैं भाई? तुम्हारे हाथ नहीं चलते, जीभ नहीं चलती, कमर नहीं चलती। न्यूयॉर्क में एक मुझे सज्जन मिले, उनका एक्सीडेंट हो गया और स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो गई, क्वाड्रिप्लेजिया, तो गर्दन से नीचे सब डेड है। उनको एक स्पेशल चेयर मिली है, चिन से चलती है वो, चिन के प्रेशर से लेफ्ट करेंगे लेफ्ट मुड़ जाएगी, राइट करेंगे राइट मुड़ जाएगी। वो बराबर सत्संग सुनते हैं। घर बुलाया उन्होंने, मैं उनके घर गई और उनकी मुस्कुराहट, उनकी खुशी देखे बनती थी। कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड टूट गई, एक बार लगा था जिंदगी खत्म हो गई, 2 छोटे बच्चे, पत्नी, कैसे जीवन चलेगा। लेकिन फिर धीरे धीरे उस गम के बादल से मैं बाहर आने लग गया, जैसे जैसे सत्संग सुनने लग गया। और सत्संग सुनते सुनते ये समझ आई कि अगर मेरी स्पाइनल कॉर्ड ठीक होती तो मैं जॉब करने बाहर गया होता, मैं बैठ के सुन ना रहा होता। दूसरा, आज मैंने कुछ और प्रसिद्ध लोग जो ऐसे किसी एक्सीडेंट में जिनका स्पाइनल कॉर्ड टूट गया था, बोले उन सब लोगों का जीवन मैंने पढ़ा, सुना, समझा, और आज मैं एक मोटिवेशनल सेंटर में जाकर के दूसरे रोगियों को सिखाता हूं कि जिंदगी खत्म नहीं हो जाती है अगर हम क्वाड्रिप्लेजिक हो जाते हैं, अगर हमारी स्पाइनल कॉर्ड नहीं काम करती। इसका मतलब ये नहीं कि हम अभागे हैं, बदकिस्मत हैं, नहीं, हम जिंदगी को किसी और ढंग से और सुंदर ढंग से जी सकते हैं, क्योंकि अभी सोचने वाला दिमाग मेरे पास है। मेरा दिमाग सोचता है, मेरी आंखें देखती हैं, मेरे कान सुनते हैं, मेरा नाक सूंघता है, मेरी जीभ चखती है। तो मैं अपने बच्चों को बड़ा होते देख रहा हूं। बोले वो गम का गुब्बारा मेरा उतर गया और सरकार भी मदद करती है, गाड़ी, खर्चा, हर चीज, बच्चे पढ़ रहे हैं, पत्नी को कहीं जाना नहीं पड़ता है, गवर्नमेंट का सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है उसके पास। और वो वहीं बैठे हुए आज दूसरे लोगों का मार्गदर्शन कर रहा है। और वो खुश था मुझे मिलके। वो कहता है कि आपको न सुना होता तो ये बात कभी कभी न समझ पाता कि शरीर खराब हुआ है, मैं खराब नहीं हुआ हूं, क्योंकि मैं तो शरीर हूं ही नहीं। जब मैं शरीर ही नहीं हूं तो शरीर का अगर एक अंग नहीं चल रहा तो इससे क्या फर्क पड़ जाता है? मन चल रहा है, बुद्धि चल रही, इंद्रियां चल रही हैं, और मैं तो ब्रह्म का अंश, सच्चिदानंद स्वरूप हूं, साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। मैं तो देह नहीं हूं। तो देह के एक हिस्से के टूट जाने से मैं कैसे टूट सकता हूं? मैं देख रहा हूं तमाशा। बहुत सुंदर उसके विचार, मन देख के खुश हो गया उसको। और यहां जब मैं आपको देखती हूं, छोटी छोटी बात पे दुखी होके, परेशान होके रोने लग जाते हो। एक माताजी, एक महिला मुझे मिली, उसको ब्रेस्ट कैंसर हो गया था, बड़ी दुखी, रोवे रोवे रोवे, हाय मेरा क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। मैं कहा देख एक बात मुझे बता, तेरी माँ जिंदा के मर गई? कह रही मर गई। मैं कब? कह रही जब वो 62 साल के थे। मैं कहा तू कितने साल की है?
कहती जी अभी तो मैं 48 की हूं। तो मैंने कहा हिसाब लगा ले, अगर 62 भी एवरेज माने तेरी, ऑल दो इंडियन वुमेन की एवरेज 66 साल है, आदमियों की 63 साल है। एक ने कहा जी ऐसा कैसे? वो कह रहे बेचारे दुख झेल झेल के जल्दी टपक जाते हैं और जो दुख देती हैं वो 3 साल और जिंदा रह जाती हैं। और ये दुनिया का आंकड़ा है, विधवाएं ज्यादा हैं, विधुर कम होते हैं। वैसे भी विधुर दूसरी ले आते हैं। ये भी है एक चक्कर। तो हम कितना समय जिएंगे? और मैं तुम हिसाब लगाओ, तुम्हें फिर कितने साल हुए? मैं चल 62 नहीं तो 65, 65 नहीं तो 4 कम कर ले, शायद 59 पे, शायद 60 पे। कभी तो मरना ही था ना। कहती हाँ जी। मैं अब डॉक्टर क्या कहता है? कहती जी अभी तो उसने कुछ बोला नहीं। मैं जब उसने बोला नहीं तो तू क्यों रो रही है? कह रही नहीं जी पर कैंसर हो गया। मैं पर जरूरी थोड़ी तू मारी जाएगी। कह रही ये भी बात सही है। कह रही फिर आप बताओ मैं कब मरूंगी? मैंने कहा मैं तो ज्योतिषी नहीं हूं कि मैं तुम्हें बताऊं कि तुम कब मरोगी, लेकिन मैं तुमको ये जरूर कह सकती हूं कि तू कभी नहीं मरेगी। कह रही सच? मैं हाँ। कह रही पर ये तो बड़ी दिक्कत की बात नहीं हो जाएगी? एक समय में तो मर ही जाना चाहिए। मैंने कहा ना तुम मेरे जवाब को फिर नहीं समझे। मैं कह रही हूं तुम नहीं मरोगे, मैं शरीर की बात तो कर ही नहीं रही। शरीर तो जाना है। देही माटी बोले पान, देही माटी बोले पान, बूझ रे ज्ञानी मुआ है कौन, बूझ रे ज्ञानी मुआ है कौन। देही माटी बोले पान, देही माटी बोले पान, बूझ रे ज्ञानी मुआ है कौन। मिट्टी मरी, हवा मरी, आग मरी, आकाश मरा, पानी मरा, कौन मरा? शरीर यही तो है। मिट्टी, पानी, अग्नि, हवा, आकाश, इन्हीं 5 तत्वों से तो शरीर बना। इसमें बोलो कौन मरता है? कुछ भी नहीं मरता। बूझ रे ज्ञानी मुआ है कौन। अरे बूझो तो सही, कोई मरा ही नहीं है इसमें तो फिर रोना क्या? किस बात का रोना? कह रही अब ठीक हूं मैं, एकदम ठीक हूं मैं चल जा अब घर, रेडिएशन करा, जो कराना है करा, रो मत बस। संजोग प्रारब्ध था उसका। ट्रीटमेंट हुआ, 6 महीने ठीक हो गई। बाल चले गए थे। थोड़ा सा दुखी थी इस बात से कि मेरे बाल चले गए हैं, मैं अच्छी नहीं लग रही हूं। मैंने कहा किसने कहा तुम अच्छी नहीं लग रही हो? जितनी बौद्ध भिक्षुणियां होती हैं सब रुंड मुंड होती हैं। स्मार्ट लग रही है, नो प्रॉब्लम। वो भी निकल गए। मन का अज्ञान हमें दुख देता है, ज्ञान हमें सुख देता है। पैसा सुख नहीं देता है, मकान सुख नहीं देता, बच्चे सुख नहीं देते, पत्नी सुख नहीं देते। दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, लेकिन अल्टीमेटली हमें सुख ज्ञान से होता है। इसलिए ज्ञान पास में हो तो भाग्य क्या, कर्म क्या। बुल्ले शाह जी को किसी ने कहा कुत्ता। बुल्ले शाह जी कहते तेरे मुंह में गुड़ शक्कर। तो पागल हो गए, तेरे को मैं गाली दे रहा हूं, तू कह रहा है गुड़ शक्कर। कह रहा जी कुत्ते जैसा प्यार मैं अपने मालिक को कर सकूं, तूने दुआ दे दी है मुझको। कुत्ते जितना वफादार कोई हो सकता है?
तो मैं अपने मालिक का ऐसा वफादार हो जाऊं। तुमने तो दुआ दी है, तूने कब गाली दी मुझको? कहने वाले ने कहा, ये जा पागल कहीं का। वो कह रहे मुंह में गुड़ शक्कर। कर लो गल, अब क्या करें ऐसे आदमी का। बोले अब क्यों गुड़ शक्कर? पागल बोल रहा हूं, पागल पागल। कि रे वही तो कह रहा हूं, पागल। पा प्राप्त, गल प्रियतम के गले लग जा, पागल। नहीं, पंजाबी भाषा में कोई किसी को गले लगाए तो क्या कहते? आ गले लग जा। पागल बकड़ी, पागल। और गल पंजाबी भाषा में बात को भी कहते हैं। जैसे कोई मेरी गल सुनो, मतलब मेरी बात सुनो। पागल, उस सच्ची बात को तू पा जा, दुआ दे रहा है तू। तो आदमी बुड़बुड़ाता हुआ गया, इसके सामने तो कुछ बोलना ही गुनाह है। कुत्ता बोलो तो अच्छा अर्थ है, पागल बोलो तो अच्छा अर्थ है। इसको हम क्या कहेंगे? वो बुद्धि से जी रहे हैं, ज्ञान से जी रहे हैं, इसलिए किसी बात से वो दुखी नहीं होते। जब जब तुम दुखी होते हो, समझ लेना कुछ अज्ञान का काम तुमने किया है, इसलिए तुमको दुख हो रहा है। कभी कभी संतों में ऐसा चलता है। एक महात्मा भिक्षा लेने गए गांव में, पुरानी बात है, भिक्षा कुछ नहीं मिली, वापिस आए। गुरु भाई पूछता है क्या मिला? कह रहे कुछ नहीं, आज प्रभु जी चाहते हैं मैं उपवास करूं, इसलिए आज मेरा उपवास है। फिर दूसरे दिन गया, खीर पूड़े मिल गए। गुरु भाई ने पूछा आज क्या मिला? बोले भगवान जी ने कहा कल उपवास अच्छा गया है, आज प्रसाद अच्छा खा लो। तो खीर पूड़ा मिला तो खुश, नहीं मिला तो खुश। और वैसे भी बाबा शेख फरीद कहते हैं ना, जिन्ना खादियां चौपड़ियां कणे सहनगे दुख। इसलिए ज्यादा चुपड़ा खाना भी अच्छी बात नहीं होती है, पेट मोटा हो जाता है, ओबेसिटी हो जाती। इसलिए रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पी, देख पराई चौपड़ी ना तरसावी जी।